हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं राजीव गुप्ता आर्यस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन से संबंधित है क्लास 11 के लिए, जो हमारा लेक्चर नंबर 22 है बायनोमियल थ्योरम से संबंधित। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.2 में 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए थे, जो लेक्चर नंबर हमारा 21 है। आज का लेक्चर नंबर हमारा क्या है 22 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन करते समय वहाँ पे कैलकुलेशन सब कुछ सही हुआ है, केवल अंतिम में मैंने माइनस नहीं लिखा है, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि उसका जो है अंकीय मान और क्या कहता है चर का मान सब सेम है, बस वहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लिखा गया है, मैं भूल गया उस समय। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो एनसीईआरटी से संबंधित है। लेक्चर नंबर 22 है एनसीईआरटी प्रश्नावली क्या है, ये हमारा प्रश्नावली 8.2 है। क्या है ये प्रश्नावली हमारा 8.2 से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। क्या कहा जा रहा है, 1 + a का पावर m + n के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a का पावर m तथा a का पावर n के गुणांक बराबर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए जब x यहाँ पर है तो x का पावर किसके गुणांक दे, उसका क्या गुणांक होगा, मैं इसको डेरिवेशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या है, चूँकि हम पहले जानते हैं क्या 1 + x का पावर यदि n है तो इसके प्रसार में 1 + nc1 इंटू x का पावर 1 प्लस nc2 इंटू x का पावर 2 प्लस nc3 इंटू x का पावर 3 प्लस डॉट 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 ncr इंटू x का पावर r प्लस डॉट डॉट ncn-1 इंटू x का पावर n-1 प्लस ncn इंटू x का पावर n होता है। अभी यहाँ पे हमें एक बात सीखने की ज़रूरत है। मैं ये पूछूं कि 1 + x के पावर n में जो होता है x का पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो x का पावर 3 गुणांक क्या होगा, यही होगा। यानी कि हमने ये देखा कि यदि मैं ये पूछूं 1 + x के पावर n के प्रसार में x का पावर 3 का गुणांक क्या होगा, तो हमारा गुणांक वही होगा जहां 1 + x का पावर घात हो और जिसका गुणांक पूछता है वो हमारा r की जगह पे आ जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं कहूँ कि 1 + x के पावर n के प्रसार में यक्स का पावर आर का गुणांक क्या हो जाएगा, तो एन सी आर हो जाएगा। मैं पूछूं यक्स का पावर n-1 का गुणांक क्या होगा, तो एन सी n-1, यानी कि जितना का पावर पूछेगा हमारा आर की जगह पर उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न में 1 + a का पावर m + n के प्रसार में a पावर n तथा a पावर n का गुणांक क्या होगा, तो इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या हो जाएगा। अतः इसके हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + a पावर +n के प्रसार में a पावर m का गुणांक क्या हो जाएगा। पहले तो जो हमारा n है वो n रहेगा, r हमारा वही है जो a का पावर है, यानी कि x का पावर है, तो यहाँ पे x की जगह पे a दे रखा है, तो क्या हो जाएगा m + nc, और r की जगह पर क्या हो जाएगा a का पावर यानी कि x का पावर यानी कि m हो जाएगा। दूसरा तथा 1 + a का पावर m + n के प्रसार में, यहाँ प्रसार में हो जाएगा, प्रसार में a पावर n का गुणांक क्या हो जाएगा, बस वही प्रक्रिया m + n की जगह पर उतना ही हो जाएगा और r की जगह पर जो पावर होगा वो हो जाएगा हमारा n। अब इसको क्या है, आप इसको a मान लीजिए और इसको हमने b यहाँ पे क्या है माना, अपने तरीका से क्या है इसको हमने माना। अब क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों के गुणांक हमें बराबर दिखाना है। अतः
अतः प्रश्नानुसार क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर 1 प्लस यक्स का पावर n के प्रसार में a पावर n का गुणांक बराबर 1 प्लस यक्स का पावर n के प्रसार में a पावर n का गुणांक। यही तो हमें से कहा जा रहा है बराबर दिखाने के लिए। अब दिखा दीजिए। तो 1 प्लस एक्स के पावर n के प्रसार में a पावर n का गुणांक कितना है, a है, और एक जब कितना है हमारा, यानी कि m प्लस n c m है, और बराबर क्या दिखाना है हमें, क्या है a बराबर b, यानी कि क्या हो जाएगा m प्लस n c n हो जाएगा। अब इसको क्या है प्रसार कर दीजिए, तो कितना फैक्टोरियल m प्लस n और अपान कितना हो जाएगा फैक्टोरियल m प्लस n माइनस m इंटू फैक्टोरियल m बराबर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल m अपान क्या हो जाएगा फैक्टोरियल हमारा m प्लस n माइनस n इंटू फैक्टोरियल n। अब क्या हो जाएगा m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा फैक्टोरियल m प्लस n और अपान नीचे क्या बचा हमारा फैक्टोरियल n अपान इंटू फैक्टोरियल m बराबर क्या है फैक्टोरियल m प्लस फैक्टोरियल n और अपान क्या बचा फैक्टोरियल m इंटू फैक्टोरियल n। आप देख पा रहे हो क्या है LHS बराबर हमारा RHS आ गया। अतः यही तो प्रूफ करना था, यानी कि इसका मान कितना हमारा, यह a हमारा बराबर हुआ किसके b के। ये तो मान लेते हम लोग, ये क्या है प्रूफ हो गया हमारा, यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए कैसे हल किया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में मुझे ये लिखने का पर्पज़ ये है कि जब भी 1 प्लस जो भी यहाँ पे रहे हमारा r की जगह पर वही होगा जो इसका पावर n पूछेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि इतने के प्रसार में मैं ये पूछता कि प्रसार में यक्स का पावर 5वां कौन सा होगा, तो NCR की जगह पर क्या 5 हो जाएगा। यक्स का पावर मैं पूछूं कि 10 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो NCR की जगह पर 10 लिख देंगे। बस इतना ही इसमें है प्रोसेस में। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 9th है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद से हमारा जो क्वेश्चन है NCERT से संबंधित क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं मोबाइल में इसका कैप्चर कर रखा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। ये क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि यदि x प्लस 1 का पावर n के प्रसार में r माइनस 1वां कामा rवां और r प्लस 1वां पदों का गुणांक, पदों के गुणांकों में 1 संबंध 3 संबंध 5 का अनुपात हो तो n तथा r का
मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न है क्या कहा जा रहा है कि इसको 1+x में लिखा जा सकता है यदि यहाँ पर x+1 का पावर n के प्रसार में r-1वां पद तथा rवां पद तथा r+1वां पद के गुणांक में 1 संबंधित 3 संबंधित 5 का अनुपात है, तो n और r का मुझे मान निकालना है। पहले क्या हमको क्या निकालना है, पहले इसको मान लो कि वो भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। r-1वां पद निकालें, फिर rवां पद निकालें, फिर r+1वां पद निकालें और इसका जो होता है यहाँ पे कोफिशिएंट यानी गुणांक दे रखा है, तो यहाँ पर पहले हल करते हैं। कैसे? इसको हल करने से पहले हम क्या है इतना लिखेंगे 1+x का पावर n के प्रसार में r-1वां पद, rवां पद और r+1वां पद के गुणांक क्रमशः यम, इसको क्या है अनुपात को हमें गुणांक मानना होगा, तो बस उसके साथ कुछ और जो होता है चर राशि एडिशनल में गुणा कर देते हैं, वही हमारा हो जाता है। तो लिखेंगे माना इसको 1+x लिख ले ताकि हमको लिखने पढ़ने में आसानी रहेगा। माना 1+x के पावर n के प्रसार में r-1वां पद, rवां पद और r+1वां पदों के गुणांक क्रमशः इसको क्या है हमने यम मान लिया, इसको हमने 3m तथा 5m है, अब हमने मान लिया है। तो अब क्या करना है, अब इसका निकालिए इसका गुणांक, तो इसमें क्या हो जाएगा अतः 1+x के पावर n के प्रसार में r-1वां पद, जब ये r-1वां पद निकल जाएगा तो इसका गुणांक भी निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा NCR, r में इसका होता है इससे एक कम होता है, r-2 इंटू यक्स का पावर कितना हो जाएगा, यक्स का पावर r-2 में इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसको अभी रखते चाहे लिख लीजिए में तथा इसका गुणांक क्या हो जाएगा, यही तो गुणांक हमारा है NCR-2 बराबर कितना है m, समीकरण नंबर इसको 1 कर लीजिए। पुनः वही प्रक्रिया 1+x का पावर n के प्रसार में rवां पद क्या हो जाएगा, हमेशा NCR, r में से एक कम होता है तो r-1 हो जाएगा, तथा यक्स का पावर r-1 तथा इसका क्या है गुणांक क्या होगा, तथा इसका गुणांक क्या हो जाएगा NCR माइनस कितना हो जाएगा NCR-1 इजकल टू कितना है 3m है, कितना है 3m, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब क्या है पुनः इसी प्रक्रिया में 1+ इसको मैं लिख ही देता हूँ 1+x का पावर n के प्रसार में r+1वां पद क्या हो जाएगा NCR, इससे एक कम क्या होगा r ही होगा, इंटू यक्स का पावर r हो जाएगा, तथा इसका गुणांक कितना हो जाएगा NCR बराबर कितना है 5m, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 कह दिया। मैं एक बार देखो वीडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं देख लूँ सही तो है, इसमें क्या है अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पर मैं थोड़ा सही से लिख दूँ, ये दिख नहीं रहा है,
ये क्या होगा हमारा 3m। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दीजिए और समीकरण जो होता है 3 में समीकरण 2 से भाग दीजिए और n और r में एक संबंध निकालिए, वो संबंध के आपस में सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी हमने क्या सीखा, इतनी बातें हमने सीखा। अब यहाँ पे इसके आगे लिखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, एक समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, अब इसको हल करते हैं। तो मैं इसको 2 पार्ट में हल करता हूँ। क्या होगा, तो यह NCr-1 अपान NCr-2 इजकल टू कितना है 3m बटे यम से यम कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा फाइनली, ये हमारा बचेगा, इसको हम हल कर सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल कितना है n माइनस आर, और ये +1 हो जाएगा इंटू फैक्टोरियल r-1 बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस आर और ये +2 इंटू फैक्टोरियल r-2, ये बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इधर नीचे नहीं दिखेगा, तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, अब देखो ये हमारा हर में आ जाएगा, ये हमारा अंश में चला जाएगा। तो ये कितना होगा फैक्टोरियल n माइनस आर +2 इंटू फैक्टोरियल r-2 और बट्टे कितना हो जाएगा, ये फैक्टोरियल n माइनस r+1 इंटू फैक्टोरियल r-1 हो जाएगा, बराबर ये 3 हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जो होता है फैक्टोरियल उसी का प्रसार करते हैं जिसका क्या होता है मान अधिक रहता है। तो n माइनस आर दोनों सेम है, देखिए 2 प्लस है यहाँ +1 है, तो अधिक तो यही ना है, इसी का प्रसार करेंगे तो कितना हो जाएगा n माइनस r+2 और इससे एक कम, तो कितना होगा फैक्टोरियल n माइनस r+1। और इसका क्या, इन दोनों में कौन अधिक है, इन दोनों में ये अधिक है, r दोनों बराबर है और निगेटिव में जो छोटा मान होता है वो हमेशा अधिक रहता है, तो हमको इससे प्रसार करना है, तो इसको यहीं पैसे रख दीजिए। तो ये r-2 और बट्टे में क्या रहेगा, ये तो हमारा ऑलरेडी रहेगा फैक्टोरियल n माइनस r+1, इसका प्रसार कर दिए तो r-1 इंटू फैक्टोरियल r-2 हो जाएगा, बराबर ये हमारा 3 हो जाएगा। अब ये क्या कुछ कैंसिल होने वाला है, तो ये फैक्टोरियल n माइनस r+1 फैक्टोरियल n माइनस r+1 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल r-2 फैक्टोरियल r-2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा n माइनस r+2 इधर बचा और नीचे क्या बचा r-1 इजकल टू 3 बचा है। अभी क्या है, इसको जो है अब इसको मल्टीप्लाई करके एक तरफ कर दीजिए, तो मैं इधर इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस r+2 और इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3r और माइनस हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको इधर कर दीजिए, तो n माइनस ये आएगा इधर माइनस कितना हो जाएगा -4r हो जाएगा, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा -5। तो ये हमारा कितना होगा समीकरण नंबर ये हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या है, इसके आगे हमें क्वेश्चन करना है, तो मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से क्या है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देकर के पुनः ऐसे n और r में एक संबंध निकालेंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको जो है ये वाला पार्ट इसको इरेज कर रहा हूँ। आप यदि नोट्स बना रहे हो तो शुरू से नोट्स बना लीजिएगा और उसके नीचे से आप लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ से क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिखूँगा समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग देने पर, तो आप इसके नीचे से लिखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आप इसके नीचे से लिखिएगा, ध्यान रहे इस बात का, नहीं तो फिर उधर गलती कर देंगे आप लोग यदि नोट्स बनाते हैं तो, नहीं समझते हैं तो अच्छी बात है। ये बोर्ड इतना बड़ा नहीं है। अब क्या करना है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या होगा, अब क्या है NCr बटे क्या होगा NCr-1, यही तो है r-1 बराबर कितना है
यह 5m/3m, m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको प्रसार कर दीजिए, फैक्टोरियल n अपान कितना होगा, फैक्टोरियल n माइनस r हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r हो जाएगा। और ये क्या बचेगा हमारा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r, और ये +1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1। इधर कितना बचेगा, 5/3 बचेगा। और मैं थोड़ा इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट है। अभी देखो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, और बट्टे में क्या बचेगा नीचे, फैक्टोरियल n माइनस r और इंटू फैक्टोरियल हमारा r इक्वल टू कितना है, 5/3। अब क्या है, इन दोनों में ये बातें सेम है, तो ये वाला अधिक है तो इसको प्रसार करेंगे। तो कितना होगा, n माइनस r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल कितना होगा, इससे एक कम, तो n माइनस r हो जाएगा। और इन दोनों में ये वाला अधिक है तो इसको ऐसे रख दो, r माइनस 1 अपान ये फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 बराबर कितना है, 5/3। अब क्या है, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r से कैंसिल हो जाएगा। अब फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको जगह कमी है, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये कितना होगा, अब ये वाला पार्ट हमारा बचा रहेगा, इसमें r बचा रहेगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट जो है इसको इधर कर रहा हूँ। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा हमारा, 3n माइनस 3, ये वाला पार्ट हमारा 3n माइनस 3r प्लस 3, और बराबर क्या होगा, ये से हमारा 5r हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। तो ये 3n माइनस 5 3 8r हो जाएगा, और ये इक्वल टू -3 हो जाएगा, r इक्वल टू -3। अब क्या है, समीकरण नंबर क्या है, इसको मैंने क्या कह दिया, इसको 5 कह दिया। अब मैं क्या है, ये इसके नीचे का पार्ट है, यहाँ से जो आप लिख रहे हो यहाँ तक इसके लिखने के बाद से आप यहाँ से लिखिएगा। अब क्या करना है, अब इसको क्या है, आप 2 से इसमें गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको इरेज कर रहा हूँ समीकरण। अब क्या है, 5 व क्या है 4 और 5 से, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस चीज़ को। आपका रिजल्ट अब आ चुका है, आप इसके नीचे से लिखिएगा, इसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, मेन हमें इसकी ज़रूरत है। तो क्या है, समीकरण जो है अब लिखेंगे पुनः इसके नीचे, समीकरण 4 व 5 से। इसमें क्या है, इसमें जो होता है आप 4 से गुणा करके, चाहे के बाद लिख ही लीजिए। तो n माइनस 4r इक्वल टू -5, और ये कितना है, 3n माइनस 8r इक्वल टू -3 है। अब क्या करना है, इसी में क्या है 2 से गुणा कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाई ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना होगा, ये हमारा 2n माइनस 8r इक्वल टू कितना होगा हमारा, ये -10। अब क्या है, घटा दीजिए, तो ये माइनस, ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, माइनस या प्लस कितना होगा, n हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बच, 10 में से 3 घटेगा 7, ये हमारा n का मान निकल गया। अब क्या है, अब यहाँ पे n का मान समीकरण नंबर 5 में रख दीजिए। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, n का मान हमारा 7 निकल गया, डेट इज अर्थात n बराबर 7, ये हमारा आंसर निकल चुका है इसका 7। अब क्या करना है, n का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो क्या है, आप क्रम से लिखिएगा इसको। तो n बराबर यहाँ पर रख दीजिए, 5 है 4 ही में, तो n बराबर 7 हो गया, और -4r इक्वल टू -5, इसको पक्षांतर कर इसको उधर कर दीजिए। तो 7 + 5 इक्वल टू कितना होगा, 4r। तो ये कितना होगा, 12 बराबर ये 4r,
तो दिस इम्प्लाई आर बराबर कितना होगा 12/4। तो आर बराबर कितना निकला हमारा 3। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। मैं देख लूँ कितना लंबा वीडियो हुआ है, इसको मैं छोटा करने का प्रयास करूँगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। मैं इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन बचा, इसको हम अगले वीडियो में करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पर मैं अच्छे से समझा करके क्वेश्चन का कराता हूँ। धन्यवाद।